महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि वो अगर उनको काम बताओ तो वो कोई ना कोई बहाना बनाने लगते हैं। काम करने की नीयत नहीं होती है, झूठ बोल देते हैं। ये मेरे को तो अभी ये काम है, मैं बाद में कर दूंगा। कुछ औरतों की आदत होती है, घर का काम ना करना पड़े उसके लिए बीमारी का बहाना बना के सोए रहो। मेरे तो सर में दर्द है, मेरे तो टांग में दर्द है। अच्छा, वो चल तो जाता है भाई, सामने वाला क्या करेगा? ठीक है बेटा, बीमार है तो आराम कर। अच्छा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, जब ये ज़्यादा होने लगता है तो पता तो सबको चल जाता है कि भाई ये बहाने बना रहा है, काम करना नहीं चाहता। तो वो बूढ़ी सास बेचारी वो काम करती रहती है। अब घर बड़ा हो तो उसकी साफ सफाई करना, बुहारी झाड़ी, झाड़ू निकालना, पर करे क्या हो? और गांव में हो तो ढोर डंगर भी हैं, खेत खलियान भी हैं, तो बेचारी लगी रहती है क्योंकि उसकी किस्मत में वही होता है। बट जो बहाना बना के बीमारी का या कोई और वजह से काम को टालते रहते हैं, उनके साथ क्या होता है? देखिए, आपकी जैसी भावना होती है ना, धीरे धीरे वैसे आप होने लगते हैं। आपके साथ वैसा होने लगता है। आप काम चोरी करते हैं, जब तक आप बच्चे होते हैं तो ठीक है, बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए वैसे, तो घर वाले कर लेते हैं। फिर एक समय आता है कि आप जवान हो जाते हैं तो वो आपकी आदत पड़ जाती है। अब आप काम करना चाहते हैं पर आपको काम मिलता नहीं है क्योंकि आपकी भावना वैसी थी, और वैसा ही प्रकृति ने फिर डेवलपमेंट किया कि आपके पास काम आता ही नहीं है। और फिर आप एक गंदे तरीके से स्ट्रगल करने लगते हैं। ये ईश्वर मुझे कहीं से काम दे दे। ईश्वर ने तो वही पूरा किया है जो आपकी भावना थी। अब आप ईश्वर को दोष क्यों दे रहे हैं? मुझे काम नहीं मिलता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान को मैं मानता ही नहीं क्योंकि भगवान ने कौन सा मेरे को काम दे दिया। अरे भाई, भगवान ने वही किया जो तुम्हारी भावना थी। आज आप मांग रहे हो, आप पिछले 10 सालों से तो यही थे कि मेरे को काम ना करना पड़े, बस कैसे भी करके मेरे को काम ना करना पड़े। तो काम नहीं है, नहीं करना पड़ेगा, पर जियोगे कैसे? तो आप स्वयं आमंत्रित करते हैं अपनी भावनाओं से अपने भविष्य को। भावनाओं का बड़ा महत्व है। आपके मन में अगर गलत भाव हैं और आप गलत भाव से सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं, उसको तुरंत पता चल जाता है कि इसकी भावना मेरे प्रति गलत है। कहते हैं ना, स्त्रियों का सिक्स सेंस होता है, वो यही होता है। वो आपकी भावनाएं पढ़ लेती हैं, और वही नहीं, सभी पढ़ लेते हैं। अब ईश्वर ने जिनको बिल्कुल ही बुद्धि नहीं दी, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज पशु पक्षी भी आपकी भावनाएं पढ़ लेते हैं। आप हंस के किसी भी जानवर को प्यार से, अंदर से, अच्छे प्रेम भाव से उसको देखो, वो आपके पास चला आएगा। कुत्ते को देखो, वो गली का कुत्ता भी होगा तो पूंछ चलाते हुए चला आएगा। मदमस्त हाथी को भी प्रेम से देखो ना, तो वो आके आपके सामने नतमस्तक हो जाता है। तो भावनाओं का बड़ा महत्व है। मैंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं जो बहुएं मेरे सामने बीमारी का बहाना बना के सोई रहती थी, सास बेचारी काम करती रहती थी।
और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, नहीं नहीं बहू की तो तबीयत खराब है। अरे भाई हम जब आए तब तबीयत खराब, आप ही काम कर रहे हो। अंत तो गत्वा फिर सास को भी कहना पड़ता, क्या करें जी, हमारे तो किसी जन्म में खोटे किए होंगे तो आज भुगत रहे हैं। जो ऐसी बहू मिली जो काम चोर है। पर उसका परिणाम मैंने देखा है कि 10, 12, 15 साल के बाद में वो बहुएं वास्तव में बीमार हैं। अब वो उठ नहीं पाती हैं, थोड़ी सी देर चलेंगी तो थक जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस शरीर को विश्राम की आदत डाल दी है। फिर आपकी भावनाएं ऐसी थी कि मुझे तो बिस्तर से उठना ही ना पड़े, तो भगवान ने उसके अनुरूप आपको फल दे दिया। अब आपको पीड़ा हो रही है। हे राम, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं उठ जाऊँ, मैं चलूँ, मैं करूँ कुछ, चलूँ फिरूँ, क्योंकि अब सांस तो रही नहीं। तो काम कौन करेगा? और ऐसी औरतों की जो बहुएं भी आती है वो भी इनके जैसी होती है, तो इनको ही काम करना पड़ता है। आप जो करोगे सो भरोगे। आपकी भावना ही ऐसी थी कि मैं उठ ही ना पाऊं, मैं बिस्तर पे ही पड़ी रहूं, सो मुझे काम ना करना पड़े। ऐसा ही है। आप अच्छी भावना से कोई कार्य करते हैं तो अच्छा ही होता है आपके साथ। आपकी भावना ही अच्छी रहती है, आपके मन में द्वेष नहीं रहता, आप लोगों के प्रति अच्छा सोचते हैं तो आपका अच्छा ही होता है, और लोग भी आपके प्रति फिर अच्छा ही सोचते हैं। हो सकता है शुरू में आपको ऐसा लगे कि लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे हैं, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कद्र करे ना करें। आपकी भावनाएं आपको ज़रूर पे करती है। ये निश्चित ही है कि आप दूसरों की कद्र करोगे तो आपकी कद्र होगी। एक बानगी में देखने में ऐसा लगता है कि यार मैं लोगों की बड़ी कद्र करता हूं पर लोग मेरी नहीं करते। ऐसा है नहीं। आपके अंदर के भाव अगर पवित्र हैं तो लोगों आपको पवित्रता से ही देखेंगे। बट मन में ये चल रहा हो ये तो बहुत बकवास आदमी है, और आप सामने उसकी बड़ी कद्र, भाई साहब कैसे हैं, वो आपका भाई साहब कैसे हैं, वो वाला सामने वाला नहीं सुनता। अंदर आपकी जो भावनाएं वो पहले पहुंचती हैं, उनकी गति बड़ी तीव्र होती है। उसके मन की भावनाओं को उद्वेलित करते हो कि यार आदमी मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, नाटक कर रहा है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, एकदम क्लियर है। हमको लगता है हमने बहुत कुछ छुपा लिया। मैंने देखा है बहुत सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं। कुछ लोग जो बहुत ही नीच किस्म के होते हैं वो उनको बेवकूफ़ ज़रूर बनाते हैं, बट आमतौर पे ऐसे लोगों की इज्जत ही होती है समाज में कि नहीं यार इसको मत छेड़ो, ये बहुत सीधा आदमी है, ऐसा भी इसको जाने दो यार ये सीधा आदमी है, जा बेटा जा, इसके साथ बदमाशी मत करो। आप करने वाले हो तो भी दूसरा बोल देगा। वो कुछ नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो नीचता पे उतर आते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं है समाज में। आपकी भावनाओं की बड़ी कद्र होती है। ईश्वर भी आपकी भावनाओं की ही कद्र करता है। आप वहाँ पे जाके बहुत सारा सामान चढ़ा दो, पैसे चढ़ा दो, उसके पास कमी है क्या? उसी ने तो आपको दिया है, आप उसको क्या दोगे? आप प्रेम दे सकते हैं, वो भी उसी का दिया हुआ है, कोई आप अपनी तरफ से नहीं दोगे, आपका बनाया हुआ नहीं है। बट प्रेम के वश में भगवान होता है, ईश्वर जो है प्रेम के वशीभूत हो जाता है। तो भैया भावनाओं को पवित्र रखो। भाव जो हैं बड़े प्रधान होते हैं। मुझसे किसी ने पूछा, गुरुजी लोग दिखाते तो बहुत अच्छा है लेकिन अंदर से बड़े खराब होते हैं, बहुत बुरा करते हैं। भाई करेंगे तो भरेंगे, उनकी जैसी भावना रहेगी वो वैसे ही बन जाएंगे। और मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि आप वैसे ही हो जाते हो जैसी आपकी भावना है। आपकी चोरी की भावना तो अंततः गत्वा आप चोर ही हो जाते हो, कितना भी अपने आप को बचाने का प्रयास करो।
आपकी भावना ये रहे कि मैं लोगों को जेल में पहुंचा दूं, उनको फ्रॉड में उलझा दूं, तो आपके साथ वही होगा। वो आम तौर पे कहा जाता है कि आप दूसरों के लिए खड्डे खोदोगे तो उसमें पहले आप भी गिरोगे। कि दूसरा तो आप पे विश्वास करता है, तो आपने विश्वासघात किया, तभी तो आप उसको गिरा सकते हो, उसके विश्वासघात कर सकते हो। बेवकूफ़ तभी बना सकते हो जब सामने वाला आप पे विश्वास करे। कोई विश्वास नहीं करेगा तो आप कैसे बेवकूफ़ बनाओगे? और जो आप पे विश्वास करता है उसको बेवकूफ़ बनाना तो बहुत बड़ा अधर्म है, बहुत बड़ा पाप है भाई। उसकी सज़ा निश्चित तौर पे आपको मिलेगी। आप चाहे कितना भी सोच लीजिए मैंने तो कर लिया, मेरा क्या कोई बिगाड़ सकता है। आपके अंदर बैठा हुआ ईश्वर देख रहा है सब कुछ। आपको स्वयं को तो पता है ना कि आपने गलत किया। ये मत सोचिए कि कोई देख नहीं रहा है, सब देख रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड देख रहा है और साक्षी रहेगा आपके इन भावों का, आपके उन कर्मों का। जब गवाही देने की जरूरत पड़ेगी तो पूरा ब्रह्मांड गवाही देगा। आपका एक अंदर बैठा हुआ स्वयं का ईश्वर गवाही देगा, आपकी स्वयं की अंतरात्मा गवाही देगी। बच नहीं पाओगे दोस्त। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने भावों को पवित्र रखें। यदि जीवन में आप कुछ पाना चाहते हैं, यदि जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, आप किसी की पैसे से मदद कर पाएं या ना कर पाएं, पर उसके प्रति भावना तो अंत तक अच्छी रखें। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो है पेमेंट डिटेल्स हैं, यूपीआई डिटेल्स भी हैं। ये आप ही का चैनल है दोस्तों, हम सब मिल के इसे चलाते हैं। मेरे अकेले के बस की बात है नहीं। हरी चर्चा जितने लोगों तक पहुँचे उतनी अच्छी है। महादेव।